चलो भाई, आ गए सभी लोग। हाँ, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की जो क्लास आपकी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। जो मध्य प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम चल रहा है उसके एनालाइज के आधार पर मैं आपको क्लासें लेकर आया हूं। और आज मैथ की एक शानदार क्लास आपकी होने वाली है, टाइम एंड वर्क। कौन सी क्लास होने वाली है? टाइम एंड वर्क की क्लास होने वाली है। समय, कार्य और समय। साथ ही प्रत्येक शिफ्ट में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। कम से भी कम 2 क्वेश्चन तो कार्य समय से आपके पूछे ही जा रहा है। तो जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो एनालाइज के आधार पर, जो अभी पेपर होने वाला है, किसी का 16-17 तारीख को पेपर है, तो और अभी तक जितने भी पेपर हुए सब में आपका एक टॉपिक का आपका तो आया है, टाइम एंड वर्क, कार्य और समय का क्वेश्चन तो आपका आया ही आया है। तो इसलिए आप ध्यान से देखिए, आज की जो क्लास होने वाली है लास्ट तक बने रहना। अगर आपको समय कार्य नहीं आता, मैथ का ये टॉपिक है, बड़ा ही ईजी टॉपिक है, लेकिन इसको बहुत बड़े कठिन तरीके से पढ़ाया जाता है तो वो कठिन लगता है। लेकिन अगर आपको नहीं आता तो मैं आपसे वादा करता हूँ, आपने अगर 1 घंटे की क्लास देख ली तो इससे एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। और एमपी पुलिस में 2 क्वेश्चन आपके जरूर यहाँ से आ जाएंगे। तो साथी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और सभी का स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नारायण एकेडमी फैमिली में। ठीक है साथियों, आज की क्लास इसमें यहाँ पर 2 लोग मिलकर काम करते हैं। ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जा रहा है। 2 लोग मिलकर काम करते हैं किसी काम को, जैसे ऐसे बोल देता है, एक एक काम को 10 दिन में कर रहा है, भी उस काम को 15 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो साथ ही यहाँ पर 2 तरीके से हम कर सकते हैं, ए इंटू बी और ए प्लस बी। ठीक है, तो 10 इंटू कितना हो गया? 15, और 10 और 15 कितने हो गए? 25। 5 से काटा, 5 दूनी 10, पचम 25, 5 दूनी 10, 15 दूनी कितने हो गए? 30। तो 5 6 के 30। तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? तो 6 दिन में काम करेंगे। क्लियर है? आपको अच्छे से समझना है। मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या है। जब भी आप कार्य समय पढ़ते हो, और अभी जो एमपी पुलिस का जो लेवल आ रहा है आपका, कार्य समय, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, ये आपको पढ़ना है, कार्य और समय। अब एक बात आपको विशेष ध्यान देना है, विशेष, इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको यहीं समझा देता हूँ, फिर पीडीएफ से पढ़ाऊँगा। क्वेश्चन पहला आया कि ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उस काम को 15 दिन में कर रहा है। आपसे पूछा है ए और बी मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? ए और बी मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 10 इंटू, आपको मैंने बताया, ए इंटू बी और ए प्लस बी। आप एक तो ये कंडीशन फॉलो कर सकते हो, जब भी दोनों मिलकर काम करें, जब भी दोनों मिलकर काम करें तो ए इंटू बी और ए प्लस बी। अब देखो कैसे, कि 10 इंटू कितना? 15, और 10 और 15 कितने हो गए? 25। 5 से काटा मैंने, पचम 25, और 5 दिए 15। 5 से काटा, 5 दूनी 10, तो 3 दूनी कितने हो गए? 6। तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? तो आपका 6 दिन में काम करेंगे। दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? 6 दिन में काम करेंगे। समझ में आया? लेकिन मैं आपसे बोलूं कि ये तो आपका एक ट्रिक है, ये तो आपकी एक ट्रिक है, लेकिन इसको अगर आप कंसेप्ट से करोगे तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। सेकंड तरीका देख लीजिए, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। सेकंड तरीका क्या है वो आपको अच्छे से देखना। अब इसको मैं ऐसे करूँगा, ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। अब आप दोनों का लोगे एलसीएम। एलसीएम का मतलब ही होता है कि एक संख्या में दोनों संख्या का क्या जाना चाहिए? भाग जाना चाहिए। तो आपने बोला है कि 10 और 15 का एलसीएम कितना आ गया? 30। 10 का भाग दिया तो कितनी बार? 3 बार। और 15 का भाग दिया तो कितनी बार? 2 बार। ठीक है, कुल काम जो होता है वो एलसीएम होता है। तो कुल काम कितना है आपका? 30। और कुल अपना कितना? 3 और 2 5, 5 6 के 30। तो साथ ही मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, अगर आपको ये वाला कंसेप्ट अगर आपको अच्छा लगा
तो मैं इसी कंसेप्ट से पूरा आपको कार्य समय का पढ़ा दूंगा। लेकिन ये जो है वो आपका ट्रिक है। कुछ टाइम के लिए तो अच्छा लगता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि कुछ चीज़ें तो आपको अच्छी लगती है लेकिन वो बहुत दुखदाई होती है। इसीलिए काम ऐसा करो, परमानेंट काम ऐसा करो कि वो हमेशा लाइफ टाइम बना रहे। इसी तरीके से मेथड सीखो तो ऐसा सीखो कि जो आपको पूरा टॉपिक को सॉल्व कर दे। समझ गए होंगे प्यारे? हाँ भाई, मुस्कुरा जाओ, धीरे से मुस्कुरा जाओ। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो भाई दोनों, एक और क्वेश्चन मैं आपको करता हूं, इधर ध्यान देना। कार्य समय का दूसरा क्वेश्चन ये वाला है। अब बोलेगा कि ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं और बी अकेला उसको 25 दिन में कर रहा है, तो ए उसको कितने दिन में करेगा? इस टाइप का क्वेश्चन। तो मैं आपको एक और बात बता दूं, जो ट्रिक होती है उसको आप किस तरीके से करोगे। जब भी अकेला पूछे तो ए इंटू बी और ए माइनस बी, समझे? मतलब 20 इंटू कितना 25 बटे इन दोनों का अंतर कितना आ गया 5। जब ए अकेला पूछे आपसे साथी इस टाइप से, तो हम इसको काटेंगे, पचम 25 और 20 पंजे कितने हो गए 100। ये आपको अभी अच्छा लग रहा है, क्या बोल रहा हूं मैं, ये आपको अभी अच्छा लग रहा है, लेकिन पूरा आपको अगर कार्य समय पढ़ना है और कार्य समय सीखना है तो आपसे मैं बोलूंगा आपको एरोप्लेन मेथड यूज करना चाहिए। एरोप्लेन मेथड कैसे? तो आपने बोला कि ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में, और बी अकेला कितने दिन में कर रहा है 25 में। आपसे मैंने बोला है कि भाई इसका ले लो एलसीएम, तो इनकी क्षमता कितनी है, पहले एलसीएम लिया तो कितना आ गया 100। 20 पंजे कितने हो गए 100 और 25 चौके कितने हो गए 100। 20 पंजे 100 और 25 चौके 100। कुल कार्य आपको कितना दिया है यहाँ पर 100। अब ए का पूछा है आपसे, तो ए प्लस बी में से बी घटा दूंगा तो ए का निकल के आएगा, मतलब 5 में से 4 घटाया तो कितना बचा ए, और ए का 100 में भाग देंगे तो कितना दिन आ गया, ये 100 दिन आपका आंसर आ गया। बताओ भाई, इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो बताओ। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपके एमपी पुलिस के एनालाइज में पूछा जा रहा है, तो आपको टेंशन नहीं लेना। मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, मैं आपका बेसिक क्लियर कर रहा हूँ। पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर देना। और 2 मेथड बता रहा हूँ मैं, लेकिन इस मेथड को, ये वाला मेथड जो है वो यहीं तक सीमित है। अगर मैं तीसरा क्वेश्चन आपको समझाने का प्रयास करूँ, ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसको 12 दिन में कर रहा है और सी उसको 15 दिन में कर रहा है, और साथ ही आपसे पूछा ए बी और सी मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। ये मैं अभी क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। बस मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आपका एमपी पुलिस का जो पेपर है उसी के आधार पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उसी लेवल का मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, और आपको उसी लेवल का पढ़ के जाना है, क्योंकि आपको ज़्यादा लेवल का भी पढ़ के क्या करोगे। मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा, जब पुलिस का पेपर हो जाएगा तब मैं बढ़िया आपको प्रीवियस एग्जाम से पूरा टॉपिक पढ़ा दूंगा। ठीक है, सब टॉपिक मैं प्रीवियस एग्जाम से आपको पढ़ा दूंगा। बस आपका मुझे प्यार चाहिए, वो प्यार दिखना चाहिए भाई। पिछली बार मैंने वीडियो बनाया था, कुछ भी लोगों ने कमेंट नहीं किया। आपको मैंने बोला था कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो, कमेंट का जरूर करना, अगर आप गुनाह से बाहर देख रहे हो या गुनाह के क्षेत्र में देख रहे हो। लेकिन नहीं यार, बस तुम्हें देखना है वीडियो, कमेंट नहीं कर सकते हो। अरे कमेंट तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि मुझे भी तो पता चले कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उस लेवल का। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ही आप कमेंट करना। और आप चाहते हो कि आपका मैथ कमज़ोर है, क्या ये कमजोरी लेकर ही आपको हमेशा एक ही बात बोलोगे कि मैथ की वजह से मेरा पेपर नहीं निकला? तो मैं आपसे वादा करता हूँ, बिना एक्स से मैं आपको पूरा मैथ्स पढ़ा दूंगा, अर्थमेटिक पढ़ा दूंगा, एडवांस में आपको समझा दूंगा। बस आपका प्यार थोड़ा सा दिखना चाहिए कि आपको अच्छा लग रहा है, आपको मज़ा आ रहा है और मस्ती के साथ में आप मैथ सीख रहे हो, तभी मज़ा आता है साथी बताने के लिए। मैं आपको वो जो अभी बता रहा था, वो ट्रिक आपकी यहाँ पर फेल हो जाती है। फेल तो नहीं होती है, लेकिन वो बड़ी हो जाती है, कैलकुलेटिव हो जाती है। ए आपको तीनों का मिलकर तो हम क्या बोलेंगे, ए इंटू बी, बी इंटू सी, सी इंटू ए। तो इसको छोड़ो, आप एरोप्लेन मेथड, जो मैं आपको सेकंड मेथड बोल रहा था कि भाई इसको परमानेंट कर लेना।
कौन से मेथड को? सेकंड मेथड। और सेकंड मेथड ही आपका परमानेंट हो जाएगा। देखो ए कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। और सी कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60। 10 का भाग दिया कितनी बार? 6 बार। 12 का भाग दिया 5 बार। और 15 का भाग दिया 4 बार। ये इनकी क्षमता निकल के आती है। कुल कार्य तो आपका कितना है? 60। और ये इनकी क्या क्षमता निकल के आई है? तो हमने जोड़ा भाई, 6 और 5 कितने हो गए? 11। 11 और 4 कितने हो गए? 15। 15 चौके 60। तो ये कुल कार्य कितने दिन में हो जाएगा? 4 दिन में हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बेसिक समझा दिया। अगर इतना पढ़ के भी आप चले गए, सच बोल रहा हूं, तो आपका एमपी पुलिस में इसी लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, इसी लेवल के आपके पूछा जा रहा है। चलो, तो अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं पीडीएफ से। अब आप क्लास की प्रैक्टिस जो कर रहे हो वो पीडीएफ से कर रहे हो, जिससे कि आपको और अच्छे से इसको कर लेते हैं। देखो लेवल जो है मैं उसी लेवल का आपको बता रहा हूँ, उसी लेवल का आप पढ़ो साथी। आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो एमपी पुलिस का जो पेपर आ रहा है उसी हिसाब से आपको पढ़ना है। तो अभी जो हम पढ़ाने वाले हैं आपको कार्य समय, कौन सा? कार्य समय। तो कार्य समय की पीडीएफ देख लेते हैं, टाइम एंड वर्क की। तो कल शायद इसमें नारायण अकेडमी में डाला हो। एक मिनट, पेन ड्राइव लगा लेते हैं। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, तो 1 मिनट रुकना बस। किधर चली गई पीडीएफ? तो एमपी पुलिस वालों को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। एमपी पुलिस में इतना कठिन, इतना लेवल का भी नहीं आ रहा जितना हम सोच रहे हैं। ठीक है, और अभी आपको मैथ्स रीजनिंग में बेसिक सीखना है, और इतना ही पढ़ के चले जाओ आप, आपका काम हो जाएगा जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और भाई पेपर दे के आओ, मेरे बात किसी की बातों में लगने की जरूरत नहीं है कि सर ये बोल रहा है और वो बोल रहा है। पेपर देखो आप, और जो उनका पेपर हो गया उनसे पूछो, एनालाइज आप देख ही रहे हो, इसके आधार पर आपको करना है। चलो भाई, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, और इसको और अच्छे से ऊपर ले जाते हैं, और ये आपके क्वेश्चन होंगे इस टाइप से। थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो बड़ा हो जाए। टाइप वाइज चलेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना, 10 टाइप में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अभी जो एमपी पुलिस का आ रहा है उस हिसाब से देखा जाए तो 10 टाइप में आपका पूरा काम हो जाएगा। उलाला उलाला, ये क्या हो रहा है? चलो, इतने में नहीं चल रहा काम। ये आपका पहला टाइप, ये ना ज्यादा चला गया ऊपर। चलो देखो, थोड़ा सा 1 मिनट, टेंशन नहीं लेना है भाई, प्रैक्टिस करना है कार्य समय की। और जब भी कोई काम करते हैं तो थोड़ी सी समस्या आती है, पीडीएफ को हम छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि एक तरफ मैं आपको सॉल्यूशन लिखवा दूं और दूसरी तरफ मैं आपको समझा दूं। लो, क्योंकि आपको पता है ना, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। और आप लोग सब एमपी पुलिस बनने वाले हो, बस। लेकिन पढ़ो उतना ही जो पेपर में पूछा जा रहा है। दिखाई दे दिया सबको? पहला क्वेश्चन, ए और बी के बीच किसी कार्य को क्रमशः 20 और तथा 30 दिनों में पूरा करते हैं, वे दोनों मिलकर कार्य आरंभ करें तो कार्य कितने दिन में हो जाएगा? तो पहला क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों ने दे दिया होगा, सभी लोगों का आंसर भी आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपको सब चीजें सिखा दी। और आपको एमपी पुलिस में उसी लेवल का पढ़ के जाना है साथी। आप एनालाइज देखो, मैं आपको वीडियो लेकर आऊंगा। मैं अभी कल का पेपर और हो जाए, 15 तारीख है आज, कल का पेपर और हो जाए, इसके बाद में मैं संडे को वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको अभी तक जितने भी शिफ्ट हुई ना, पूरे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो आपको एरोप्लेन मेथड लगाना है।
ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 30 दिनों में कर रहा है, दोनों मिलकर। तो आपको लेना है एलसीएम। 20 का भाग दिया, 20 दिए कितने हो गए 60, और 30 दूनी कितने हो गए 60। दोनों मिलकर पूछा तो कुल काम कितना है 60, और 3 और 2 कितने हो गए 5। 5 से भाग दिया, 5 ही कम 5, 5 दूनी 10। तो आपका जो आंसर आ गया वो आपका आ गया 12। सभी को समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। भाई राहुल देख लो इधर यार, हाँ क्या बातें करते रहते हो, क्लास में भी तुम्हें बातें करना है और यहाँ पर भी। अभी पढ़ने का अच्छा मौका है भाई। संजू चंदेरी का नाम रोशन करना है, आपको पुलिस बनना है और अपने घर वालों को आपका नाम रोशन करना है, तो पढ़ाई करना पड़ेगा, ना कि फालतू की बातें। ये एक संजू भी बहुत बातें करता है। अगला देखना, ए किसी कार्य को 15 दिनों में और तथा बी उसी कार्य को 18 दिनों में करता है। दोनों मिलकर उस कार्य को करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो दोनों मिलकर, तो 18 और 15 का एलसीएम आ गया 90। 15 छक्के 90, 18 पंजे 90। कुल काम कितना है 90। दोनों मिलकर बोला तो 6 और 5 कितने हो गए 11, 11 8 कितने हो गए 88। जो बचा उसको ऊपर, जिसका भाग देते उसको नीचे। चलो सभी को समझ में आ गया, समझ में आया मैम? आपको पूजा मैम को भी समझ में आ गया भाई, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो हाँ, ऑफलाइन वाले बच्चों की ऐसी फीलिंग भी तो आनी चाहिए, ऑफलाइन वाले बच्चे बैठे, सही है ना। हाँ भले जल्दी से कमेंट करके बताइए सबको समझ में आ गया। तीसरा क्वेश्चन करके बताओ भाई जल्दी से, तीसरा क्वेश्चन करोगे तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये रखा हमने। तो ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, ए कितने दिन में कर रहा है भाई 20 दिन में। बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है, ठीक है। तो दोनों मिलकर कार्य को करें तो क्षमता कितनी है, तो देखो 20 का भाग जाना चाहिए। 20 पंजे 12 पंजे 60 होते हैं, 20 20 होते हैं ना, 20 का भाग जा ही रहा आपका 60 में। कितनी बार 3 बार, 12 पंजे 60। कुल कार्य कितना है 60, और हमारा कितना है 8। 8 का भाग दिया, 8 7 56, 4 बच 8 5 8 7 कितने हो गए भैया 56, 4 ही बच रहे, जो बचा उसको ऊपर, जिसका भाग देते नीचे। इसको काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो आपका जो आंसर आ गया 7 सही 1/2 दिन में, ठीक है। आपको मैं आंसर भी बता देता हूँ, पहले का जो आंसर आया था वो 12 आया था, ठीक है। दूसरे का जो आंसर आपका आया है वो आपका आया था 8 सही 2/11, और तीसरे का जो आंसर आया 7 सही 1/2। अगर आप चाहते हो कि ये सॉल्यूशन सहित पीडीएफ आपको मिले तो भाई मैथ्स रीजनिंग बाय हंसराज सर करके आप टेलीग्राम पर सर्च कर लो, तो आपको वहां पर ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग बाय हंसराज सर करके। और अगर ना मिले तो इसमें जो नंबर दे रखा है उस पर व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेज देना, हम आपको पर्सनली पीडीएफ डाल देंगे, ठीक है। इस पीडीएफ में जो नंबर डाला। अब ये क्वेश्चन भी देख लो भाई, इस टाइप के तीनों टाइप के क्वेश्चन में आपके कवर हो जाएंगे, तो आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। ये देखो, ये आप आराम से क्वेश्चन को देखो। 3 क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन करो जल्दी से भाई फटाफट। इसका आंसर तो रोशनी बताएगी भाई। चलो रोशनी कमेंट करके बताओ, पहला आपका टाइप नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, जल्दी से आंसर आना चाहिए। हाँ भाई, ठीक है। तो देखो, ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः, ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः कितने दिन में 12 दिन में, बी उसको कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में, और सी उसको कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में। साथ ही एलसीएम लेना आपको आना चाहिए, और ये एलसीएम अगर लेना आता है तो आपको इस वाले मेथड से बिल्कुल मजे आने वाले हैं। पूरे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है ना सब हम इस मेथड से करने वाले हैं, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। 12 पंजे कितने हो गए 60, 15 चौके 60, और 20 तिये 60, ये आपका आ गया। ये इनकी जो आती ना वो क्षमता निकल के आती है, इनकी इधर जो आती है वो क्या निकल के आती है क्षमता। भाई एरोप्लेन में बैठ गए बढ़िया मस्ती से, और ये आपने आ गए कभी कैसा कैसा। अब भाई आपसे पूछा है कि तीनों मिलकर कितने दिन में, तो टोटल कार्य कितना है 60,
और तीनों देखा हमने, 6 और 5 कितने हो गए, 5 और 4 9 और 3 12, और ये हमारा आ रहा है 12 पंजे 60। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 5 दिन में करेंगे। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, 5 दिन में। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही आया भाई। जल्दी से, तो जल्दी से सभी लोग जवाब देना है। दूसरे क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो आप लोग? हाँ भाई, कुछ लोगों से बहुत उम्मीद है एमपी पुलिस में अच्छा करके आओगे आप। बस मैं आपको वो पढ़ा रहा हूँ जो आपके एनालाइज के आधार पर पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। और इसके बाद में जो भी आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, उसका प्रीवियस एग्जाम के पूरे क्वेश्चन मैं आपको निःशुल्क पढ़ाऊंगा साथी, बिल्कुल निःशुल्क। देखो दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर दो भाई। दूसरा क्वेश्चन का आंसर, एबीसी किसी काम को, सोनू बताएगा, एबीसी किसी काम को क्रमशः 10 12 18 दिनों में पूरा कर सकता है, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो ए कितने दिन में कर रहा है भाई, ए 10 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में, और सी कितने दिन में, 18 दिन में। तो जल्दी से पूजा मैडम इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगी भाई, जल्दी से। तो आपको इनको थोड़ी सी समस्या पता है क्या आ रही, कि सर इसका एलसीएम कैसे लूं, सर इसका एलसीएम कैसे लूं। तो आपको टेंशन नहीं लेना है पूजा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो मैं सिखाऊंगा। एलसीएम का मतलब ही होता है कि ऐसी संख्या, क्या, ऐसी संख्या जिसका सभी में भाग जाए। तो आपने बोला कि सर 60 में नहीं जा रहा, तो ज्यादा अगर समस्या आती है ना एलसीएम की, तो इस तरीके से लेते हैं। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मुझे पता है आपका यही डाउट है और आपके यहाँ एलसीएम में रुके हुए हैं। अब देखो, 2 का भाग दिया 9 बार, 2 का भाग दिया 6 बार, 2 का भाग दिया 5 बार, फिर 2 का भाग दिया हमने 9 में नहीं गया, 2 का भाग दिया 3 बार, 2 का भाग दिया 5, फिर एक बार 3 का भाग दिया 3 बार, 3 का भाग दिया 1, और ये 5, 5 थी कितने हो गए 15, 15 थी कितने हो गए 45, 45 दूनी 90, 9 दूनी 18। तो ये कितनी बार एलसीएम आ गया 180। कभी कभी जरूरत पड़ेगी, वैसे एलसीएम आपका 50 60 30 90 और 120 में काम हो जाता है ये एलसीएम। इसका इसमें भाग दिया भाई कितनी बार गया, तो आपने बोला 18 बार। 12 का भाग दिया 12 एकम 12, कितने बचे 6, 12 पंजे 60, और 18 का भाग दिया कितनी बार 10 बार। समझ में आ गए, ये इसकी क्या है, क्षमता है, ये इसकी क्या है, क्षमता। तो ये आपको समझ में आ गया। तीनों मिलकर पूछा है, तो तीनों मिलकर पूछा है, तो आपको पता है कि तीनों मिलकर कुल काम कितना है 180। क्षमता जोड़ दो भाई, कितना हो गया 8 और 5 कितने हो गए 13, 1 2 3 और 1 4। तो 180 में 43 का भाग दे देना, ये आपका आंसर है। समझ में आ गया बहुत अच्छे से, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आप कर लेना क्योंकि एक जैसे हैं। तो पहले का आंसर मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ, ये 5 दिन आ रहा है। दूसरे का आंसर आपको मैं ये भी क्लियर, इस नंबर पे आप मैसेज कर देना। अगर आपको दिक्कत आ रही, पीडीएफ आपको नहीं मिल रही, तो इस पे मैसेज कर देना आप, इससे भी आप, मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा, टेलीग्राम पे जोड़ देंगे। बिल्कुल सुविधा है। 180/43 जे भी आ गया, और भाग दोगे तो 4 सही 8/43। टेंशन आपको नहीं लेना है। अब आपका टाइप नंबर 3 आ गया, और टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन देखो भाई, बहुत अच्छा है, अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। मैं आपको 30 मिनट से 45 या 40 मिनट का जो वीडियो बनेगा, या 1 घंटे का वीडियो बनेगा, कार्य समय में अगर आपको दिक्कत आती है, और मैं आपको पूरा मैथ करवाने वाला हूँ, टेंशन मत लेना। आज 15 तारीख हो गई, 15 तारीख हो गई, 25 तारीख तक 10 वीडियो और डल जाएंगे, लगभग लगभग पूरा मैथ आपका कवर हो जाएगा, और रीजनिंग में मैं आपको कवर करवा दूंगा। तो आप इन्हीं को पढ़ के जाओ, इन्हीं से आप रिवीजन करके जाओ। पेपर के एनालाइज के आधार पर हम वीडियो बना रहे हैं, लेवल भी उसी तरीके का है। ऐसा नहीं कि एसएससी सीजीएल का रिकॉर्डेड वीडियो आप देख रहे हो, उसमें तो बड़े कठिन कठिन क्वेश्चन आ रहे हैं और आपसे बन नहीं रहे। तो भाई मेरे, जो लेवल पूछ रहा है उसी लेवल के हिसाब से पढ़ो ना, आपको भी वहाँ सहूलियत होगी और आपकी भी स्पीड अच्छे से बनेगी। ठीक है, अच्छे से आप बढ़िया चैनल को फॉलो कर लो, फॉलो नहीं किया तो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है। टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 का पहला क्वेश्चन पूर्ति बताएगी भाई इसको, हाँ पूर्ति बताएगी इसको। ठीक है, हमारे ऑफलाइन बच्चों के नाम है तो मैं बता देता हूँ, जिससे उनको भी अच्छा लगे, खुशी हो जाए, क्योंकि तभी तो अभी बहुत दिनों से खुशी भी नहीं आ रही।
एक इसी कार्य का 1/3 भाग 4 दिन में। देखो, एक इसी कार्य का 1/3 भाग कितने दिन में कर रहा है? 4 दिन में। ठीक है, ये 3 उधर चला जाएगा तो 4 3 कितने हो गए? 12। तो ए कितना, ए की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 12। जबकि बी, जबकि बी 1/5 भाग 3 दिन में कर रहा है तो 5 3 कितने हो गए? 15। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 15। अब आपसे पूछा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो आपको क्या करना? दोनों मिलकर, तो मैंने आपको दोनों मिलकर बोला है तो भाई ए कितना आ गया? 12 और बी कितना आ गया? 15। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए। एलसीएम ले लिया 60। 12 पंजे कितने हो गए? 60 और 15 चौके कितने हो गए? 60। कुल कार्य कितना है? 60। और इनकी क्षमता कितनी है? 9। 9 से हमने भाग दिया। 9 पंजे 45, 9 छक्के 54। ठीक है, कितना बचा? 6। जो बचा उसको ऊपर, जिसका भाग देते उसको नीचे। एक बार और कट रहा है, 3 दूनी 6 और 3 तिये 9। तो हमारा आंसर जो आ गया 6 सही 2/3, यही आपका आंसर आ गया। बताओ, किसी को कोई आपत्ति परेशानी हो तो बिल्कुल बता सकते हो। टेंशन आपको नहीं लेना है। मैथ्स का इसी लेवल का आपका मैथ आ रहा है, उसी लेवल के आधार पर हम बार बार आपसे बोले पढ़ा रहे हैं बस। अब जिनको ये भी नहीं आता, उनको उनकी गलती नहीं है भाई, उन्होंने मैथ सब्जेक्ट नहीं लिया। उनका बायोलॉजी है, 12th के बाद में, 10th के बाद में उन्होंने बायोलॉजी ले लिया। तो इतना पढ़ ले वो मेरे साथी, आपका मैथ्स में 15 से 20 क्वेश्चन बन जाएंगे। और रीजनिंग भी उतना ही सिलेक्टेड पढ़ के जाओ जो आपके एग्जाम में आ रहा है। ऑलरेडी हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। चलो अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप जल्दी से कर रहे हैं भाई। ये दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर शिवानी बताएगी। एक इसी कार्य का 1/2 भाग 8 दिन में। एक इसी कार्य का 1/2 भाग 8 दिन में कर रहा है। हाँ, जिसका नाम मुल्ला भाई वो खुश हो रहा है। हाँ, रोशनी तो कुछ ज्यादा ही खुश हो रही। तो एक का 1/2 भाग 8 दिन में, तो 8 दूनी कितना हो गया? 16। फिर बी का 1/4 भाग, बी का 1/4 भाग कितने दिन में? 5। 5 चौके कितने हो गए? 20। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो आपको बोला है कि भाई ए कितने दिन में कर रहा है? 16। और बी कितने दिन में कर रहा है? 20। ठीक है, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो। अब आप बोले कि सर एलसीएम क्या लें? 16 का भाग भी जाना चाहिए और 20 का भाग भी जाना चाहिए। ठीक है, अगर की दिक्कत आ रही, देखो अब पूजा को फिर दिक्कत आ गई तो टेंशन मतलब भाई, पूजा को अब सीख गई। अब बता देगी पूजा कि सर हम इस तरीके से एलसीएम लेते हैं। मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट भी एलसीएम रख सकता था, ठीक है ना, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ। जैसे ही आप फंस जाओ भाई, इस तरीके से आप निकल जाओगे। अब लेकिन आप सीख गए हो, आप तो अब सीख गए तो भाई करो। 2 से काटा 4, 2 से काटा 5, 2 से काटा 2 और इधर 5, तो 5 दूनी 10, 10 का 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80। ये आ गए। तो जिनको एलसीएम लेने में दिक्कत आती है उनके लिए मैं इधर थोड़ा सा आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और उन लोगों को पढ़ा रहा हूँ जिनको मैथ्स नहीं आता है। अगर कोई ऐसा बोला है कि भाई हमें मैथ आता है सर ऐसा पढ़ाओ, तो मैंने उस लेवल का भी पढ़ा रखा है और पढ़ाऊंगा मैं आने वाले। अभी हम फोकस कर रहे हैं एमपी पुलिस पे। ओनली फोकस, फोकस। आप भी ऐसे ही फोकस करो पढ़ाई पे। मोबाइल से थोड़ा सा दूर हो जाओ, व्हाट्सअप इंस्टा से फेसबुक से थोड़ा सा टाइम के लिए दूर हो जाओ और फोकस करो पुलिस पर, एसआई पर, जिनका जो टारगेट है। ठीक है, हम आप पर फोकस कर रहे हैं तो ध्यान देना। तो ये एलसीएम भी लेना मैंने आपको आपको सिखा दिया। 80 और 20 चौके कितने हो गए? 80। 16 पंजे 80। कुल कितना है भाई? 80। और 80 में हम भाग देंगे 9 का। दोनों मिलकर पूछा ना, 9 का। 9 का भाग दिया, 9 अट्टे 72 हो गए। बचे कितने? 8। जो बचे उसको ऊपर, जिसका भाग देते उसको नीचे। चलो चेक कर लेते हैं भाई। तीसरा क्वेश्चन आप कर लेना, इसके आंसर चेक कर लेते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई सर आंसर, तो देखो 8 सही 8/9, ठीक है।
और दूसरे का जो आंसर, पहले का जो आंसर था 6 से 2/3। आसानी से आप कर दोगे, तीसरा क्वेश्चन भी आप कर दोगे एक जैसे ही है, तो आप बढ़िया अच्छे से करना। चलो अगला क्वेश्चन देखना, टाइप नंबर 4 का पहला क्वेश्चन। टाइप नंबर 4 का पहला क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है। इसको पूरा क्या, दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका आधा दिख रहा है, आधा दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये आप कर लो। दूसरा क्वेश्चन करो, वही क्वेश्चन है साथी, लेकिन इसमें 3 लोग हैं। कितने लोग हैं? 3। तो दूसरे टाइप नंबर 4 का दूसरा क्वेश्चन मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जल्दी से सभी लोग कमेंट कर दो। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपको समझ में आ रहा है तो भाई बहुत अच्छा है, आप जल्दी से कमेंट करके बताओ। सभी को अच्छा लग रहा हो तो बिल्कुल आप क्वेश्चन को कमेंट करके बता दो। ठीक है, पहला सब लोग पहले की बोल रहे हैं। लो भाई, ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में कर रहा है। ए जो है किसी कार्य का 1/2 भाग कितने दिन में कर रहा है? 5। 5 दूनी कितना हो गया? 10। तो ए की क्षमता कितनी आ गई? 10 आ गई। ए की क्षमता कितनी आ गई? 10। फिर देखो, जबकि बी 1/3 भाग 4 दिन में, तो 1/3 भाग कितने दिन में? 4 दिन में। ती चौके कितने हो गए? 12। और सी 1/5 भाग 3 दिन में, तो 5 3 कितने हो गए? 15। समझ गए? ये वही क्वेश्चन है जिससे कि अभी इससे पहले टाइप नंबर हमने क्या करवाया था? 2 करवाया था। हाँ भाई, नाराज मत हुआ करो यार, अच्छे से आपको समझ में आ रहा, इतना पढ़ जाओ, इतना पढ़ जाओ। बस मैं आपसे वादा करता हूँ कि एमपी पुलिस का मैथ्स में आपको परेशानी नहीं आने दूंगा, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ज़्यादा बड़े बड़े रिकॉर्डेड और ये चीज़ें आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कठिन चीज़ें आपको पढ़ने की नहीं है। ये बेस क्लियर कर रहा हूँ, यही आपका काम आ जाएगा। आप पेपर दे के आओगे तब आप बोलोगे हाँ सर सही बोल रहे थे, पुलिस में इसी लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। और सी कितने दिन में? 15। अगर आपको जो टॉपिक कठिन लगता है ना, मुझे कमेंट करके बता देना, मैं बिल्कुल बिना एक से आपको सिखा दूंगा। इनका एलसीएम लिया, कितना आ गया? 60। 10 का भाग दिया 6 बार, 12 का भाग दिया 5 बार, और 15 का भाग दिया 4 बार। तीनों मिलकर बोला है कि कुल कार्य कितना है? 60। तो 6 और 5 11, और 5 ये हो गए 15, और 15 चौके कितने हो गए? 60। तो तीनों मिलकर हमारे कितने दिन में कर रहे हैं? 4 दिन में। तो टाइप नंबर 4 आप कर सकते हो आसानी से। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। अब टाइप नंबर 5 पे देख लेते हैं भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इस तरीके से आप आराम से एक क्वेश्चन टाइप नंबर 5 का भी 2 क्वेश्चन आप देख लो भाई। हम्म, टाइप नंबर 5 जल्दी से कमेंट करके बताओ, सभी का आंसर आना चाहिए, सभी A to Z सभी का आंसर आना चाहिए, और कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। हम्म, ठीक है, देखो, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 तथा 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कितने दिन में? इसका आंसर कौन बताएगा भाई? कमेंट करके, कमेंट भी कर दिया करो। जिसका आंसर, जिसका नाम बोलो ना भाई, वीडियो देख रहा है, दालचंद बताएगा इसका। हाँ, हमारा दालचंद बताएगा। ए इस कार्य को कितने दिन में कर रहा है भाई? 20 दिन में। और बी इसमें कितने दिन में कर रहे हैं? 25 दिन में। इनका एलसीएम लिया हमने, ठीक है, तो एलसीएम आ गया 100। कुल कार्य कितना है? 100। 20 पंजे कितने हो गए? 100। और 25 चौके कितने हो गए? 100। क्लियर? अब आपसे बोला है, अब आपसे क्या बोला? इस कार्य को पूरा करने के लिए दोनों को 1800 रुपये का भुगतान किया। देखो, इस कार्य को पूरा करने के लिए दोनों ने कितने का भुगतान किया? 1800 का। और हमारी दोनों की क्षमता कितनी है? 9। ठीक है, और आपसे पूछा कि प्रत्येक की राशि कितनी है, तो मैंने निकाला 9 दूनी 18, तो एक की राशि कितनी आ गई? 200। अगर 200 में मैं 5 का गुणा करूं तो पहला वाला 5 दूनी 10, 1000 आ जाएगा। और भाई अगर 200 में मैं 4 का गुणा करूं तो 4 दूनी 8, तो ये 800 आ गया। ये दोनों का अगर योग करेंगे तो 1800। आपसे दोनों का अलग अलग पूछा तो आपने अलग अलग जवाब दिया। सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। कार्य समय की जो समस्या है वो परमानेंट के लिए आपकी खत्म होने वाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आप कर दो जल्दी से।
दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर आप देंगे। देखते हैं भाई दूसरा क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके कौन दे रहा है, वो भी हम बता रहे हैं। नाम लेना पड़ेगा। सृष्टि बताएगी इसका आंसर। हाँ भाई, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः ए कितने दिन में कर रहा है, कमेंट आना चाहिए भाई। ए कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में। और बी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। ठीक है। यदि इस कार्य को पूरा करने के लिए दोनों 6,900 रुपये का भुगतान किया गया तो प्रत्येक की धनराशि कितनी है। तो प्रत्येक की आपको धनराशि निकालना है और आपको भाग देना है भाई। इसका एलसीएम तो कितना आ गया, 120। जिनको एलसीएम की दिक्कत आई नहीं, तो 15 अट्टे कितने होते हैं, 120। 8 का भाग दिया कितनी बार, 15 बार ही जा रहा। 15 का भाग दिया तो कितनी बार, 8 बार जा रहा है। ठीक है। कुल कितना ये आ गया आपको। तो ये देखो, अब कुल कितना खर्च कर रहा है, 6,900। और कुल कितना आ गया, 15 और 8 कितने हो गए, 15 और 8 आपके 23 हो गए। तो 23 दिए तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 300। 300 का गुणा 15 में कर दो, 15 थी 4500, और 300 का गुणा 8 में कर दो, 8 थी 2400। ये आपका आंसर है। 4500 और 2400 जोड़ लेना, 6,900 आपका आंसर आ गया। दोनों का पूछा तो बढ़िया, सभी को समझ में आ गया भाई। सृष्टि का भी आंसर सही आया, कमेंट करके जो आपने किया वो भी आपका आंसर सही आया। तीसरा क्वेश्चन आप कर ही देना, इस टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है। ठीक है। मनीषा बताएगी भाई। मनीषा इसका आंसर बताओ आप जल्दी से। हम्म। ए और बी मिलकर 12 दिन में, बी और सी मिलकर। हाँ, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया, प्रीवियस एग्जाम में पूछा। कल भाई, कल की क्लास आपकी महत्वपूर्ण होने वाली है। अभी तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे सब मैं आपको कल की क्लास में करवाने वाला हूँ। ठीक है। सब अर्थमेटिक एडवांस सब आपको, सब इसमें अलग अलग पूछा है। तो एक का निकालना है, पेपर में एक का पूछता है, 10 का नहीं पूछेगा। तो आप तो एक बात बताओ भाई, मनीषा ए का बता देना। आप तो किसका बता देना, ए का। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं। चलो भाई, ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। बी और सी, विनोद भाई देख लो इधर, बी और सी मिलकर कितने दिन में, 15 दिन में। और सी और ए, ये फौजी भाई का नाम पता नहीं हमें, ये मुस्कुराते ही रहते हैं। फौजी भाई का नाम पता नहीं है, लेकिन फौजी भाई ज्यादा फोकस कर लिया करो पढ़ाई पे यार। हाँ, ऑफलाइन तो सुनते नहीं, तो ऑनलाइन ही सुन लो कम से कम। और समझ में आ रहा है ना, तो बड़ा प्यारा सा कमेंट कर देना। आज की क्लास में आपको बड़ी मस्ती के साथ में पढ़ा रहा हूँ, और आप भी मस्ती के साथ में पढ़ना है। कोई भी काम होता है ना, वो जबरदस्ती नहीं होता, जबरदस्त तरीके से होता है। किससे, जबरदस्त तरीके से होता है। जबरदस्ती नहीं करना है। पढ़ाई भी करना है तो साथ ही जबरदस्त तरीके से करना है, जबरदस्ती नहीं करना है। और पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो, नहीं तो छोड़ दो पढ़ाई। कुछ भी करो, घर वालों को बेवकूफ नहीं बनाना है। क्योंकि पढ़ाई का जो समय अभी आपके पास है, वो दोबारा आपके पास नहीं आने वाला है साथ। पल पल, हर पल जो निकल रहा है वो आपको दोबारा नहीं मिलने वाला। सब समझदार हो फिर भी नहीं पढ़ते हो। हाँ, लगे रहते हैं रील में देखने। ए, अब इनका एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया 60। 12 पंजे कितने हो गए, 60। 15 चौके 60, 20 तिये 60। 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 तिये 60। ठीक है। अब इधर ध्यान देना, कुल कार्य कितना है, 60। और कुल हमारा कितना निकल के आया, 9 और 12, 12 पंजे 60 निकल के आया। मतलब ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में। अगर मुझे साथी ए का पूछा है, किसका पूछा है, ए का, तो बीसी घटा दूं। बीसी मतलब ये घटाना है 4। बीसी अगर मैं घटाऊंगा तो क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। तो ए की वैल्यू जो है वो कितनी है, ए। और ए का भाग मैं किस में दूंगा, 60 में। तो 60 में ए का भाग दूंगा तो हमारा जो आंसर आया वो 60 आ जाएगा। कितना जाएगा, 60। अच्छा, ये समझे कि नहीं समझे। जिनको समझ में नहीं आया तो टेंशन मत लो भाई, पूजा आएगा समझ। मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं, इधर से देखना कि ए बी और सी 5 दिन में कर रहे हैं। ए का तो 60 आ गए, अब मुझे बी का निकालना है। तो बी का निकालूंगा तो मैं सी और ए घटाना पड़ेगा, मतलब 3। तो भाई 5 में से
5 में से 3 गए तो 2 बचे, तो 2 जो आया वो किसका आया, बी का। 60 में अगर मैं 2 का भाग दूं कितना आ गया, 30। अब तो समझ में आ गया। तो एक ही क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, ये आप प्रैक्टिस कर लेना, और ए का बी का सी का मैं आपको बता रहा हूं, तो वो भी आपको ध्यान देना। ये आपका आंसर आ गया। 5 दिन आ गए थे ना, ए का सी का आपका 60 आ गया, और ये बी का, ए का आपका 30 आ गया, बी का 20 आ गया। इस तरीके से आप कर सकते। चलो भाई, अब इस टॉपिक के 2 टाइप और बच रहे हैं जो आपके एमपी पुलिस में पूछे जा रहे हैं, और इसके बाद में हम ए बी सी पूरा कर सकते हैं, जबकि सी की सहायता से 6 दिनों में कार्य पूरा हो जाता है। तो टाइप नंबर किस पे पहुंच गए हम, तो इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप आसानी से एक एक क्वेश्चन करवा देता हूं मैं भाई। टाइप नंबर 6 हो गया आपका। हम्म। टाइप नंबर 6, टाइप नंबर 7 का एक क्वेश्चन कर लो, अच्छे से समझना है, और टेंशन आपको नहीं लेना है, जल्दी से कमेंट करके। तो टाइप नंबर 7 का मनीषा जल्दी से इसका जवाब दे दो भाई। टाइप नंबर 7 का पहला क्वेश्चन चेक कर लेते कितने लोगों ने कमेंट किया अभी तक। अरे ए से काम नहीं चलेगा भाई, कमेंट तो करना पड़ेगा। हाँ कमेंट करो, कमेंट करके बताओ भाई जल्दी से आंसर, जिसका नाम ले रहा है तुरंत 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 जवाब दे दो। ए और बी किसी कार्य को 15 और 20 दिनों में करते हैं। ए कितने दिन में कर रहा है भाई, 15 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। जबकि वे सी की सहायता से इसको 6 दिन में करेंगे। मतलब यहाँ पर हम सी की सहायता ले रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, और इसको कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में। एलसीएम ले लो, 60 आ गए, 15 × 4 = 60, 20 × 3 = 60, और ये 10। आ गई बात समझ में। हाँ, अब आपसे पूछा सी अकेला उसे कितने दिन में, कार्य कुल कितना है भाई, 60। अब एबीसी की क्षमता तो कितनी है, 10, और अगर मैं 4 और 3 कितने हो गए, 8 घटा दूं तो बचेगा क्या, सी का ही आएगा, और सी का कितना, 2, 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 30। ये आपका आंसर आ गया। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो भाई मुझे बता सकता है। चलो इसका एक और क्वेश्चन कर दो, दूसरा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आसानी से आप जवाब दे सकते हो, सभी लोगों का आंसर आ गया। इसमें 2 क्वेश्चन और करवाना है मुझे, आपको बस इतना पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। 2 टाइप मतलब आपको कवर करवाना है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन भी आपका बहुत अच्छा है। ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। हाँ भाई, इसका आंसर तो कौन दे रहा, नीतेश देगा, नीतेश और अनिकेत देगा इसका आंसर। ए किसी कार्य को 20 दिन में, भाई अनिकेत मुस्कुराने से काम नहीं चलता भाई, एक 20 दिन में, और बी इस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है, और तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में कर रहा है। चलो एलसीएम ले लो, एलसीएम तुम्हारा वही 60 आ गया, 20 × 3 = 60, 30 × 2 = 60, और ये कितना 6, कुल कार्य कितना हो गया 60। अब आपको सी पूछा है, तो ये कितना, 3 और 2 कितने हो गए, 5, 6 में से 5 गए तो 1, तो इसका जो आंसर आ गया वो 60 ही आ गया। चलो चेक कर लेते हैं, ये तीसरा क्वेश्चन आप कर लेना, तीसरा क्वेश्चन जो करोगे ऊपर चले गए। तो पहले का आंसर 20 आ रहा था, और इसका ये 60 आ गया, क्लियर है। चलो मिलकर 20 दिन में पूरा करते, 10 दिनों में पूरा करते, वही क्वेश्चन है भाई, इसको भी कर लेना आप जल्दी से। मैं आपको जो पढ़ाना चाह रहा हूँ वो वाले टाइप पे आना चाह रहे हैं, जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं उस टाइप पे आपको करवाना चाह रहे हैं क्वेश्चन। चलो जल्दी से, एबीसी मिलकर 10, 12, 15 दिनों में करते, तीनों मिलकर, तो ये इजी क्वेश्चन है। अब भाई मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ टाइम एंड वर्क, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं और पूछ रहा है भाई, ये 2 टाइप आपको विशेष ध्यान देना है। वैसे बेसिक ही पूछ रहा है, ज्यादा कठिन नहीं। 11 नंबर का टाइप का क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, अच्छे से देख लो, और इसका आंसर आपको देना है, बहुत अच्छे से आपको देखना। कितने लोग कमेंट कर रहे हैं, जल्दी से कमेंट कर करके बताओ।
ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। टाइप नंबर 11 भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आपको सीखना है, ये पेपर में आ रहा है। और इसके अलावा आपको कार्य समय में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। वो MDH वाले जो है, एक एक नियम वाले, वो मैं अलग वीडियो बना दूंगा तो वो उसमें कवर हो जाए। ठीक है ना। तो एक पूछ रहा है एक आदमी अथवा एक लड़का अथवा एक औरत कितने दिन में कर रहे, इतने अंदर घुस ही नहीं रहा। वो बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इजी भी नहीं है भाई, जिनको नहीं आता उनके लिए इजी थोड़ी ना है। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः ए कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है, 25 दिन में। दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते, तो कार्य कितना है, 100। 20 पंजे 100 और 25 चौके 100। 20 पंजे 100 और 25 चौके 100। दोनों मिलकर कार्य आरंभ करें, परंतु 4 दिन बाद भी कार्य छोड़ के चला जाता है। तो बताओ, 4 दिन बाद भी काम छोड़ के जाएगा, कितने दिन बाद, 4 दिन बाद। तो दोनों कितने दिन काम कर लेंगे, तो ये 9, और 9 में कितने दिन का, 9 चौके 36। सुनना मेरी बात, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैं बोलूं, मैं आपसे बोलूं कि 4 दिन बाद, 4 दिन तक तो इन लोगों ने काम किया होगा ना, तो इनकी क्षमता कितनी है। आपने बोला कि भाई दोनों की मिलाकर क्षमता 9 है सर, और 9 में 4 का गुणा कर दो, मतलब उन्होंने कितना काम कर दिया, 36 काम कर दिया। 100 रोटी है, कितनी रोटियां हैं, 100। ठीक है, और 4 दिन बाद एक व्यक्ति एक दिन में कितनी रोटी खा रहा, दोनों मिलकर 9 रोटी खा रहे हैं। 4 दिन में उन्होंने कितनी रोटियां खा ली, 36। अब 4 दिन बाद पता चला कि 100 में से कितनी रोटी बची, 36। 100 में से कितनी रोटी बची, तो ये घटा देना। तो 100 में से कितनी रोटी बची, जल्दी से बताओ। तो 10 में 6 गए, 64 बची। कितनी बची, 64। अब इन 64 जो रोटियां हैं उनको कौन, तो देखो शेष कार्य ए ने कितने दिन में पूरा किया, तो भाई एक की क्षमता कितनी थी प्रतिदिन खाने की, 5, तो 5 का भाग दे दे। बी की पूछता तो 4 का भाग देते। 5 से मैंने काटा प्यारे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बचे कितने, 4, और ये बचे कितने, 5। तो आपका जो आंसर आ गया 12 सही 4/5। तो मैं इधर कोने में लिख देता हूं, पहले का जो आंसर आया 12 सही 4/5। ठीक है, 12 सही 4/5। सभी को अच्छे से समझ में आ गया। अगर कम समझ में आया, मैं इसके पूरे तीनों क्वेश्चन करवाऊंगा। ये दूसरा क्वेश्चन भी आप कर रहे हो, दूसरा क्वेश्चन भी आप कर रहे हो भाई, जल्दी से जवाब दो। दूसरे क्वेश्चन का भी जवाब आप आसानी से दे दोगे। जल्दी से जवाब दो, लालचंद भाई दो जल्दी से। आजकल घनश्याम पता नहीं किधर गायब हो गया, घनश्याम के दर्शन ही नहीं हो रहे। हाँ, नाम भी ऐसे ही है। तो भाई पढ़ाई कर लो, फोकस कर लो। सभी लोगों से मैं बोल रहा हूँ, आपको रेगुलरिटी अगर आप करोगे, रेगुलरिटी बने रहोगे, चाहे कोई भी हो, जंग जीत जाओगे आप। रेगुलर होना बहुत जरूरी है, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। आज हम भी रेगुलर नहीं आएंगे तो आपको भी पढ़ने में मजा नहीं आएगा। कम से कम रेगुलर में वीडियो तो आपको लिए डाल रहा हूँ। कुछ दिन बाद मैं आपके लिए लाइव आने वाला हूँ, कुछ दिन बाद क्या आऊँगा, लाइव। तो मैं आपको वहां पर भी बहुत अच्छी चीजें ये बताने वाला हूँ। दूसरा क्वेश्चन करो, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः, जिन लोगों ने कमेंट किया था इसलिए मुझे नाम याद रहेगा, ए किससे कितने दिन में, 15 दिन में। आज जो भी कमेंट करेगा कल हम उनके बारे में कुछ कुछ बातें बोलेंगे। और बी कितने दिन में कर रहा है भाई, 18 दिन में। आप जो लोग बाहर से भी देख रहे हैं उनके बारे में हम बोलेंगे भाई, बाहर गुना के बाहर जहाँ से भी आप देख रहे हो और आपको मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है और आप चाहते हो कि मैं पूरा मैथ आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ा दूँ, निःशुल्क पढ़ा दूँ, तो आप बिल्कुल सही चाह रहे हो भाई, मैं निःशुल्क ही पढ़ाऊंगा आपको। लेकिन यार इतना सा तो बनता है, कमेंट कर दो बढ़िया प्यारा सा, जिससे कि हमारा भी दिल गार्डन गार्डन हो जाए। ठीक है, पढ़ो मस्त तरीके से, जबरदस्त तरीके से, जबरदस्ती नहीं पढ़ना। ए 15 दिन में और बी 18 दिन में, और पूरा कर सकते हैं दोनों मिलकर इस कार्य को 4 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला जा। अरे भाई 4 दिन बाद जा रहा, तो एलसीएम कितना आ गया, 90।
15 5 75, 15 छक्के 90, 18 पंजे 90। हमने देखा है कि भाई इसकी क्षमता कितनी है, 6 और 5 कितने हो गए 11। ये 11 जो क्षमता है एक दिन की है, 4 दिन बाद जा रहा है ना, 4 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है, तो 4 दिन तक तो इन लोगों ने काम किया होगा 44। 90 में से कितना काम किया, 44। घटा दो भाई, 10 में से 4 गए तो 6, 8 में से 4 गए तो 46। कितने काम बचे, 40। तो उसने बोला शेष कार्य को भी कितने दिन में करेगा तथा कुल काम कितने दिन में होगा। अच्छा, कुल काम भी निकाल लेंगे तो से बी, तो बी की क्षमता कितनी है 5, तो हमारा 5 नाम कितने हो गए 45। 9 सही 1/5। ये तो आपका शेष कार्य आ गया। क्या आ गया प्यारे मेरे, शेष कार्य आ गया। ठीक है, अब कुल काम पूछा है आपसे, कुल काम, तो 4 9 में 4 जोड़ दो, 9 और 4 कितने हो गए 13 सही 1/5। तो इसका ये आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछ लिए उसने और दोनों आपके आंसर आ गए, और मैं अब चेक करवा देता हूं आपको, और आपको समझ में भी बहुत अच्छे से आ गया। पहले का आंसर 12 सही कुछ आ रहा था, 12 सही 4/5। ठीक है, अब इसमें जो आ रहा 9 सही 1/5 शेष कार्य आ गया, और अगर आपसे कुल कार्य पूछे तो 4 जोड़ दोगे तो 13 सही 1/5। समझ में आ गया, कर लोगे, बढ़िया, कोई बात कोई टेंशन तो नहीं लेना है आपको, बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर समझ में नहीं आता तो आप बिल्कुल बोल सकते हो, मैं बिल्कुल स्लोली 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 आपके माइंड में कार्य समय को बिठाता जा रहा हूँ, और इतना ही आप 1-2 बार रिवाइज कर लेना, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा साथी। ज़्यादा आपको अभी नहीं पढ़ना है, क्योंकि जिस लेवल का आपका एग्जाम आ रहा है एनालाइज के आधार पर उसी लेवल का मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है, इसलिए मैंने आपको करवाया। एक क्वेश्चन इसमें एक और भी आता है, वो और देख लो आप। इसके बाद में इसमें पहले काम छोड़ के चला जाता है, कब, पहले काम छोड़ के चला जाता है, तो टाइप नंबर 12 आप देख लो। टाइप नंबर 12 आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये दोनों से यहाँ पर बाद में जा रहा था, तो बाद में जा रहा था तो हम घटा रहे थे। एक बात ध्यान रखना, दोनों एक जैसे नहीं है। बाद में जा रहा था तो हम क्या कर रहे थे, घटा रहे थे, और ये पहला जा रहा है तो क्या करेंगे वो भी आप देख लो। तो जल्दी से टाइप नंबर 12 का आंसर दीजिए भाई। आने दीजिए रोशनी। तो ए और बी मिलकर किसी कार्य को क्रमशः 15 और 20 दिन में कर रहे हैं। जल्दी से जवाब देना, 15 और 20 दिन में कर रहे हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़कर चला जाता है। ये बी है ना, कामचोर है भाई। अभी जो मैंने टाइप पढ़ाया था वो टाइप नंबर 11 में बाद में काम छोड़ के जा रहा था। समझे, ये दोनों सीख जाना, पेपर में आ रहा है आएगा। अभी जो इससे पहले पढ़ाया था वो बाद में काम छोड़ के जा रहा, और ये काम पहले छोड़ के जा रहा। आ गई ना बात समझ में। तो इस क्वेश्चन को और सीख लो, हमारा कार्य समय क्या हो गया, कंप्लीट। ए कितने दिन में कर रहा है, ये मैं लिख देता हूं। ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में, और बी इसको कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। एलसीएम लिया तो 60 आ गया, 15 चौके 60 और 20 तिये 60। क्लियर, हाँ। अब आपको पता है उसने क्या बोला है, 3 दिन पहले बी काम छोड़कर चला जाता है। भाई 3 दिन पहले बी काम छोड़ के जा रहा है, मतलब बी की क्षमता कितनी थी, 3। तो बी कितना काम छोड़ के जाने की कोशिश कर रहा है, 9 काम छोड़ के, मतलब ये चला जाता है। तो आपको पता है कि पहले अगर छोड़ के जा रहा है तो ये जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 69। ये कितना हो जाएगा 69। आपसे पूछा है तो बताइए कि काम कितने दिन में पूरा होगा, तो बताइए काम कितने दिन में पूरा होगा। तो भाई बी का तो ये इतने दिन का काम छोड़ के जा रहा था, तो ये दोनों ही करेंगे काम तो वैसे। तो 4 और 3 कितने हो गए 7, 7 का भाग दे दो, 7 नाम कितने होते हैं 63, अब बचे कितने 6। तो ये आपका आंसर आ गया 9 सही 6/7। क्या आंसर आ गया पहले का, 9 सही 6/7 दिन।
बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत? संपूर्ण कार्य क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अगर आपको दिक्कत आ रही, परेशानी आए तो मुझे बता देना, वैसे आपको परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि मैंने दोनों टाइप आपको सिखा रहा हूँ, पहले और बाद वाला। क्लियर? चलो जल्दी से दूसरे क्वेश्चन का जवाब आप बता रहे हो भाई, अब सभी को समझ में आ गया? सभी लोग प्यार से कमेंट करो दूसरे क्वेश्चन का आंसर। जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे ना, तो मैं अगर बोल रहा हूँ ना, तो तुरंत आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर दे देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप इस टाइम पर वीडियो देख रहे हैं। क्लियर? मैं आपसे वादा करता हूं कि कल का जो वीडियो रहेगा ना, बड़ा ही शानदार होगा। इस वीडियो को आप अपने अपने स्टेटस पर लगा लेना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। इस पर बहुत 1000 व्यू कम से कम आने चाहिए। मैं सभी लोगों से बोल रहा हूं कि ये वीडियो आपका स्टेटस पे लगना चाहिए। सब लोग इस वीडियो को देखना चाहिए, क्योंकि कार्य समय के 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। इतना सा कर देना भाई मेरे, बस मजे ही मजे। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 तथा 18 दिन में पूरा करते हैं। ए कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। और बी कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में। इसका जो एलसीएम लेंगे वो 72 आ जाएगा। 12 छंग 72, 18 चौके 72। क्लियर? आपसे बोला है उसने, परंतु कार्य आरंभ परंतु कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले बी काम छोड़कर चला जाता है। तो बी की क्षमता कितनी है? 4। और ये कितने दिन का काम छोड़ के जा रहा है? 2 दिन। तो 4 दूनी कितने हो गए? 8। तो 72 में क्या जोड़ दूंगा? 8। 72 में 8 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? 80। और 80 काम कितने दिन में? 4 और 6 कितने हो गए? 10। 10 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा? 8। बताओ, कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे बता दो। तो ये दोनों टाइप आपको मैंने सिखा दिए। तीसरा क्वेश्चन आप करना। पहले का आंसर आपका आ गया 9 सही 6/7। आंसर भी चेक कर लो, आपको विश्वास ना हो तो। और दूसरे का आंसर आ गया आपका 8। क्लियर? तो ये आपका पूरा कंप्लीट था भाई। अगर आपको कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछना है, तो इस तरीके से आप भाई कर सकते हो। एमपी पुलिस में बस इतना पढ़ जाना। एमपी पुलिस में इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन आपको लेना नहीं है, बस इतना पढ़ जाओ। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए नारायण अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल निःशुल्क और फ्री क्लासेस हंसराज सर पढ़ा रहे हैं, जिसमें मैथ की क्लास भी चल रही और रीजनिंग की क्लास भी चल रही है। अगर आपने हमारे पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो वो ज़रूर देख लीजिए प्यारे। अगर आपका पुलिस का पेपर है, और अगर अभी तक आपका पेपर नहीं हुआ, तो आप इस नारायण अकेडमी के यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, और इसमें जो वीडियो डले हुए वो पढ़ जाइए, क्योंकि उसी आधार पर आपका वीडियो बनाया जा रहा है, जिस आधार पर आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम चल रहा है। ठीक है? इस वीडियो पे आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखना चाहिए, और सभी लोग अच्छे से तैयारी करो। कुछ दिन की बात है साथियों, थोड़ा सा मोबाइल से दूरी बना लो, चलाओ मोबाइल एक निश्चित समय के लिए कर दो बस। ये करना मुश्किल तो है, लेकिन हमारा करियर का सवाल है, आपकी लाइफ का सवाल है, पिता की फिक्र को बदलने का सवाल है, पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है, ध्यान रखना है। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कल की क्लास आपकी बहुत शानदार होने वाली है। मैं जितना भी एग्ज़ाम अभी तक आया हुआ है, सब एक साथ में मैं आपको कल के वीडियो में करवाने वाला हूं। बस अगर अभी आप चैनल पर नए जुड़े हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट आप लिख देना। मिलते हैं साथियों कल नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जय हिंद, जय भारत।